राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और सबसे पहले तो दोस्तों सॉरी कि कल मैं क्लास नहीं ले पाई, किसी कारणवश बाहर थी तो क्लास ही नहीं ले पाई। और दूसरी चीज़ की किसी की रिप्लाई भी नहीं दे पाई कि वहाँ पर नेट भी ऑफ था, चल ही नहीं रहा था कोई प्रॉब्लम की वजह से। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखो, देश में देखो ये टॉपिक अच्छा है, इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, बनते भी हैं, तो थोड़ा अच्छे से देखना है। मैं इसको करवाऊंगी और बीच बीच में जैसे जितना करवा देती हूँ उसके किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। और कुछ मैंने मेन अध्याय भी करवाए हैं और उसके बाद में जो लास्ट में लिए हैं मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए उसमें सारा टॉपिक ही क्लियर हो जाता है और वहाँ से क्वेश्चन भी बन जाएगी। जितने मैंने क्वेश्चन लिए उन क्वेश्चनों में से ही बन जाएगा। देश में लंबे समय के बाद नई शिक्षा नीति 2020, इसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। ठीक है, अब देखो ये जो नीति है ना, इनको ध्यान रखना है। एक मैं बता दूं कि स्वतंत्रता से पहले तो शिक्षा नीति थी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, उन्होंने शुरू की थी 1968 में। ध्यान रखना ये कि प्रथम शिक्षा नीति 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू की। ये तीन नीतियां ध्यान रखना, 1968 में, सेकंड 1986 में। यानी कि जो पहली शिक्षा नीति 1968 जो कि इंदिरा गांधी ने की थी, इसके बाद में जो सेकंड आती है ना दूसरी शिक्षा नीति, ये 1986 में राजीव गांधी सरकार ने की थी भाई ये। और यहाँ से इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये जो सेकंड नीति है ना 1986 वाली वाली राजीव गांधी की सरकार ने शुरू की थी, इसमें इस प्रकार से बन सकता है कि इसमें जो बदलाव किए थे वो कब किए गए। तो इसमें बदलाव 1992 में, ये भी ध्यान रखना, यहाँ लिख लेना कि 1992 में, 1992 में बदलाव किए गए और नरसिम्हा राव सरकार ने किए थे, ये भी ध्यान रखना। और जो नई नीति है इनके बाद में देखो, पहली नीति तो 1968, पहले 68 आता तो 68 ही रहेगी, फिर इसका उल्टा कर दो 86, सेकंड याद रह जाएगी 86, 1986 में। और तृतीय जो शिक्षा नीति, ये नवीनतम शिक्षा नीति है 2020, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है ना, तो नई शिक्षा नीति 2020 ये 34 साल बाद नवीनतम शिक्षा नीति 2020, ये ध्यान रखना कितने साल बाद क्वेश्चन बन सकता है, 34 साल बाद देश में लागू की जा रही है। और इसमें भाग की बात करें तो 4 भाग है और 27 अध्यायों में ये विभक्त है। तो देखो जो नई शिक्षा नीति है, स्कूल शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक इसमें कई बड़े बदलाव भी किए गए भाई। ये देखो जो नई शिक्षा नीति कौन सी, 2020, इसके लिए समिति का गठन ध्यान रखना जून 2017 में पद्म भूषण प्राप्त कौन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस समिति ने कब, मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को प्रस्तुत किया। तो ये तीन नीतियां ध्यान रखना है। पहली देख लो 68 में, दूसरी 86, और जो नवीनतम है तृतीय नीति वो 2020 की है, ये ध्यान रखना। जो पहली 68 वाली इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और सेकंड राजीव गांधी सरकार ने, और थर्ड तो पता ही है नरेंद्र मोदी, ये इतना ध्यान रखना है। अब देखो एक ये चीज तो मैंने अलग से लिख रखी है, अब आके करोगे जब आ जाएगी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक 3 से 4 वर्ष कर दिया गया है, ये तो अपने आगे करेंगे तब पता चल जाएगा, इसे मैंने इधर लिख लिया। नेक्स्ट देखो, ये जरूर ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 29 जुलाई 2020 को इस मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 है। इसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें यह भी ध्यान रखना कि जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत जो कुल जीडीपी है ना, कुल मैंने आगे करवा रखा है वैसे तो मैं एक बार बता दूं, जो कुल जीडीपी है उसका 60% हिस्सा, यानी कि 6% हिस्सा है ना, वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कितना, यानी कि जो नई शिक्षा नीति के तहत, इसके तहत जीडीपी का कितना, 6% हिस्सा है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। वैसे मैंने आगे करवाए हुए हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, मोटा मोटा क्या बताया है मैंने, कि ये तीन नीतियां ध्यान रखनी है। प्रथम नीति 1968, दूसरी 1986 और नवीनतम 2020 अपने कर रहे हैं। ये 34 साल बाद देश में लागू की गई और 29 जुलाई 2020 को इस मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, और जो कि 21वीं पहली शिक्षा नीति है। और इसी से ही मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तब आपको सारे समझ में आ जाएंगे। अब देखो NEP 2020 की पृष्ठभूमि। तो शिक्षा नीति बनाने की जो घोषणा है वो जून 2015 को की गई, ध्यान रखना। शिक्षा नीति बनाने की घोषणा कब की गई, जून 2015 को।
किसके द्वारा की गई? MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई। और मई 2016 में देखो इसके अध्यक्ष कौन बने, ये ध्यान रखना कि 2016 में जो अध्यक्ष बने इनके TR सुब्रमण्यम, कैबिनेट सचिव। तो देखो जो NEP 2020 है, इसमें देखो नई शिक्षा नीति बनाने की घोषणा तो जून 2015 में, ठीक है, और जो MHRD है यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनके द्वारा की गई थी। और मई 2016 में इसके अध्यक्ष वो बने, वो ध्यान रखना। और जून 2017 में नए अध्यक्ष बने, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछे जा सकते हैं। जो नए अध्यक्ष बने 2017 में वो है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन, ये पूछा जा सकता है। जो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, इसका ही तो अब देखो इसका नाम है ना, अब क्या कर दिया, अब तो इसका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। हालांकि पहले ये मंत्रालय शिक्षा है ना, ये शिक्षा मंत्रालय था, और बाद में 1985 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया, ये MHRD यानी कि मानव शिक्षा मंत्रालय किया गया, ये ध्यान रखना। तो मैंने इसके बारे में नाम का आगे लिख रखा है, वो उसको अच्छे से देखेंगे। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकता है। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई, किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखना रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा की गई, ठीक है। MHRD इसको समाप्त कर नया मंत्रालय बनाया गया। देखो MHRD इसकी जगह शिक्षा मंत्रालय बना, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। MEO यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अब देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है नोट, मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ये ध्यान रखना, कर दिया गया है अब, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। हालांकि पहले ये मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही था, जिसका देखो 1985 में नाम बदलकर MHRD यानी कि मानव शिक्षा विकास मंत्रालय किया गया था। तो अब ध्यान रखना इसका शिक्षा मंत्रालय है। देखो नई शिक्षा नीति में एक ध्यान रखना 4 भाग है, और अध्याय की बात करें तो 27 अध्याय है। तो कितने भागों में? 4 भागों में, और 27 अध्यायों में विभक्त है ये। तो ये 4 भाग देखो कौन कौन से, स्कूल शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे है, और क्रियान्वित है, यानी कि ये 4 भाग है, ये ध्यान रखना। अब इसमें देखो नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी भी, जरूरत क्यों पड़ी? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाएगी। क्यों बनाएगी? यानी कि सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने खातिर नई शिक्षा बनाएगी, जो कि SDG 04। तो SDG 04 ये क्या है? देखो जो SDG 4 है ना, भी इसका क्या सपना था? एक ही था कि मतलब एक ऐसी दुनिया हो जिसमें जहाँ पर मतलब कोई हर बच्चा युवा सारे स्कूल पहुंच सके, यानी कि हर बच्चा युवा कहाँ पहुंच के? स्कूल पहुंच के, जहाँ किसी को भी आर्थिक तंगी होगी या लैंगिक भेदभाव होगी, इनके कारण शिक्षा से कोई वंचित भी ना रह पाए, यानी कि सभी को, यानी कि सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा। SDG 4 क्या है? सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा, यानी कि सभी को, हर किसी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा वहां तक पहुंच सके, यानी कि समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित कराना, यानी कि सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा। तो नई शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी? कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनी थी ये, जो कि SDG 4 यानी कि सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा। अब ये आगे करेंगे, वैसे मैंने करवाया पर मैंने यहाँ से अलग क्वेश्चन ये लिखा है, नोट ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किसको खत्म कर दिया गया? तो MPhil को खत्म कर दिया गया। अब देखो नई शिक्षा नीति की विशेषताएं क्या क्या है। देखो शिक्षा मंत्रालय MOU की स्थापना करना, एक तो ठीक है, शिक्षा मंत्रालय की भी स्थापना करना। दूसरा देखो सार्थक, NEP 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय MOU द्वारा जारी जो दिशा निर्देश है, यानी कि सार्थक के तहत, यानी कि NEP 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जो दिशा निर्देश है उनको करना। और ये मैंने बता ही दिया था कि नई शिक्षा नीति, ये इंपॉर्टेंट है कि नई शिक्षा नीति के तहत देश की कुल GDP का कितना हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? तो 6% ही हिस्सा है ना GDP का, ये शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना? 6% बचत का प्रावधान किया गया। तो भी 6% हिस्सा है वो शिक्षा पर खर्च करो जाएगा भाई। अब देखो नवीन पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नवीन पैटर्न जो कि 5+3+3+4, 5 3 3 4, ये क्या है? यानी कि नवीन पैटर्न पत्ती है जो 5 3 3 4, यानी कि 15 वर्ष। बालक कितने? देखो बालक है ना वो 3 से 18 वर्ष तक का हो, ये प्रक्रिया होगी इसमें। तो अपने ये देखते हैं ये क्या है? 5 3 3 4। तो इसमें ये है कि देखो इसमें 4 ये स्टेज है। एक तो है फाउंडेशन स्टेज, जो पहला स्तर है वो है फाउंडेशन।
वैसे फाउंडेशन स्टेज में अगर बात करें ना, तो इसमें कक्षा स्तर की बात करते हैं तो पहले तो जैसे देखो फाउंडेशन स्तर में 3 से 6 वर्ष तक के आ जाते हैं। फिर फाउंडेशन स्टेज में 6 से 8 वर्ष की ओर ले लो, यानी कि पहले 3 से 6 यानी कि 2 स्तर में हो जाते हैं इसमें, 3 से 6, दूसरे 6 से 8 वर्ष तक के। अब इनको देखो कैसे करते हैं फाउंडेशन स्टेज। इसमें देखो कक्षा 1 और 2 शामिल की गई है जो कि पूर्व प्राथमिक से, और टोटल अगर बात करें अपने कितने वर्ष तक के, 3 से 8 वर्ष तक के, जिसमें कि ये देखो 5 वर्ष होते हैं, यानी कि ये इसमें नवीन पैटर्न का पहले देखो 5 वर्ष ये रहा, और दूसरा 3 वर्ष यानी कि दूसरे में आ जाएगा 3 वर्ष, जिसमें प्रीपरेटरी जो स्टेज है यानी कि जो कि प्राथमिक शिक्षा है। फिर देखो 3, ये मैं समझाऊंगी कैसे, ये फिर 3 और ये रहा 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष और ये इनको करना है 5 3 3 4। पहले देखो 5 वर्ष जिसमें 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के आ जाते हैं। फिर दूसरा देखो 3, ये देखो 3 इसमें 8 से 11 वर्ष तक के आ जाते हैं, 8 से 11 यानी कि 3 वर्ष के। फिर 3 और करने हैं 3 वर्ष और, देख लो 3 वर्ष जिसमें 11 से 14 वर्ष तक के आ जाते हैं, 3 वर्ष और हो जाते हैं कंप्लीट। फिर 4, देखो 4 का क्या है, इसमें 4 वर्ष और करना है यानी कि 14 से 18 वर्ष तक के। तो इसमें कैसे करना है फाउंडेशन स्टेज, इसमें आ जाता है, यानी कि इसमें 2 होते हैं, एक तो होता है 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष। टोटल कितने हो गए, 3 से 8 वर्ष तक के हो गए, 3 से 8 वर्ष तक के, यानी कि 5 वर्ष के हो गए इसमें। दूसरा देखो प्रीपरेटरी जो स्टेज है यानी कि जो कि प्राथमिक शिक्षा है, उसमें आ जाता है 8 से 11 वर्ष तक के, यानी कि कक्षा कितनी आ जाती है 8 से 11 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों की, 3 से 5 तक की कक्षा आ जाती है, जिसमें ये 3 वर्ष हो जाती है, 8 से 11 वर्ष तक शामिल किए जाते हैं। फिर देखो ये 5 का हो गया इसमें, ये रहा, फिर 3 का हो गया, ये रहा, फिर इस 3 का, और देखो इस जो मिडिल स्टेज है यानी कि जो कि मध्यम स्तर आ जाता है, उसमें देखो कक्षा 6 से 8 तक के आ जाते हैं, जिसमें इसमें 3 कंप्लीट करना है, 3 में देख लो यानी 11 से 14 वर्ष तक के आ जाते हैं, 3 इसमें हो गया कंप्लीट। फिर आगे देखो 4 वर्ष का और, जिसमें यानी कि माध्यमिक स्टेज यानी कि अंतिम स्तर आ जाता है, जिसमें माध्यमिक स्टेज में माध्यमिक स्तर है उसमें देखो 9 से 12 तक की कक्षा आ जाती है, और आयु के कितने वर्ष के आते हैं, 14 से 18 वर्ष तक के आ जाते हैं, तो 14 से 18 कर लो यानी कि 4 वर्ष इसमें हो जाते हैं शामिल। तो ये नहीं, ये इसको कंप्लीट करना है, ये प्रक्रिया है इसकी नवीन पैटर्न में 5 3 3 + 4। आपको ये चाहे याद हो ना हो, थोड़ा देख लेना इनको, ये जरूर ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बन जाता है, बनेगा, बन भी सकता है कि 5 3 3 + 4 नवीन पैटर्न की जो पत्ती है, और इसके वर्ष जरूर ध्यान रखना, बालक है उनकी आयु 3 से 18 वर्ष तक की है भाई। तो ये जो फाउंडेशन स्टेज है इसमें जो 3 से 6 वर्ष तक के आते हैं, यानी कि टोटल कितना है 3 से 8 वर्ष तक के, इसमें भी आते हैं ना, एक 3 से 6 वर्ष तक के आते हैं, वो तो आ जाते हैं, उनका स्तर होता है आंगनबाड़ी का, और फिर यानी कि 6 से 8 आ जाते हैं, यानी कि टोटल 3 से 8 वर्ष तक का बताया मैंने, यानी कि 5 वर्ष होंगे, 3 से 8 करके देख लो 5 वर्ष हो रहे हैं। 3 से 6 वाले तो आ जाते हैं आंगनबाड़ी, और 6 से 8 में यानी कि नर्सरी प्री प्राइमरी वाले उनका स्तर आ जाता है। और जो प्रीपरेटरी स्टेज है यानी कि माध्यमिक शिक्षा वाले, सॉरी प्राथमिक शिक्षा वाले, कौन से, प्राथमिक शिक्षा वाले, उनमें देख लो कक्षाएं तो आती है, कक्षा का स्तर तो 3 से 5 तक आता है। अगर आयु की बात करें तो इसमें 8 से 11 वर्ष तक के आयु वाले बालक आते हैं, यानी कि टोटल 3 वर्ष हो गए, यानी कि ये रहे। और ऐसे ही जो कि मध्यम स्तर वाले हैं, मिडल वाले, उसमें अगर बात करते हैं तो कक्षा तो आती है 6 से 8 तक की, ठीक है ना। और आयु की बात करें तो कक्षा स्तर तो 6 से 8, आयु आती है इसमें 11 से 14 वर्ष। ऐसे ही माध्यमिक स्तर वाले माध्यमिक स्टेज में 9 से 12 तक कक्षा आती है, और 14 से 18 वर्ष, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो ये ऊपर लिखी हुई है नवीन पैटर्न, इसको लागू करने के लिए पीएम श्री योजना शुरू की, ये ध्यान रखना। और पीएम श्री योजना कब शुरू की गई, इस नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए पीएम श्री योजना, जो कि 5 पैसे पीएम पैसे 5 सितंबर, श्री से श्री सितंबर नाम आ रहा है ना, काउंट श्री सितंबर पी 5 याद रखिएगा, 5 सितंबर 2022 को लागू की गई। और जो पीएम श्री योजना, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन बना भी हुआ है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो आपको ये पैटर्न जरूर ध्यान रखना है। 5 देखो, पीछे 4 लगा दो, चाहे बीच में आप 3 3 लगा लो, फिर इधर 4 फिर 5 ऐसे कर लो। नेक्स्ट उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य भी देखो क्या है कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, जिसमें 2035 तक देखो व्यावसायिक शिक्षा के 26.3% से बढ़ाकर कितना 50% किया जाएगा, और सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना। वह ड्रॉप आउट जो करते हैं ना, उस ड्रॉप आउट को फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करना।
और साल 2030 तक देखो 3 से 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। कब तक? 2030 तक। कितने? 3 से 18 वर्ष। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाना अनिवार्य है। और युवाओं को शिक्षा के नए अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। इसके अलावा छोटे मोटे तो पता ही होगा आपको कि नए सुधारों में शिक्षा रोचक बनानी आदि सारी, ऑनलाइन शिक्षा वगैरह ये तो पता ही होगा भैया आप कि इतने रोचक बना सका पढ़ागे ऑनलाइन शिक्षा ने बढ़ाओ देण गो। और मतलब जो आप पढ़ावा शिक्षा वो बढ़िया मतलब गुणवत्ता हुआ विंग में भाई नहीं शिक्षा होनी चाहिए, उत्तरदायित्व जो सारा मुद्दा पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये सारे उद्देश्य भी देख लेना। अब भाई मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाए, जितना पढ़ा है ना उससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पेज बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखो भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई, जितना पढ़ा है उनका ही रिवीजन होता है। 3 अब तक कितनी नीति बनाई गई भारत में? 3 नीति। कौन कब? 1968 में पहली, दूसरी 1986 में, तीसरी जो नवीनतम है अभी 2020 में। ठीक है, 68, 86, 2020। और भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट को मंजूरी कब मिली? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 29 जुलाई 2020 को मिली, रट लो। और नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया? ये 3-4 वर्ष का कर दिया गया, ये भी करेंगे आगे। दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया? जब मैंने दूसरी शिक्षा नीति बताई थी कि उसमें कुछ परिवर्तन हुए थे, वो 1992 में। तो इसमें इतना ध्यान रखना कि पहली 1968 में, दूसरी जो 1986 है इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। कब? देखो 1992 में संशोधित किया गया था इसमें, और नवीनतम 2020। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति अपनाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी ध्यान रखना। जो पहली ये शिक्षा नीति मैंने सारे बताए थे तीनों के, ये नरेंद्र मोदी, और जो पहली बताई गई थी मैंने कहा था इंदिरा गांधी। तीनों के याद करवाए थे, ये लो तीनों को देख लो। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी, द्वितीय शिक्षा नीति राजीव गांधी की सरकार ने, और तृतीय तो देख लो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति अपनाई तब बता दिया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? ये भी ध्यान रखना, धर्मेंद्र प्रधान। और राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मिशन का गठन कब किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया? तो ये जरूर ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 से 18 वर्ष तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की? जो पढ़ाया है ना उसी से ही क्वेश्चन बने हैं ये सारे। 34 वर्ष। तो ध्यान रखना, एक एक चीज पढ़ाया है, वो अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ से देख लो। और कितने वर्ष बाद में भी भारत की नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? 34 साल गया बाद में करेगी, 34 वर्ष। ठीक है, और नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? तो ये देखो, ये वो ही क्वेश्चन है, 5+3+3 4। ये मैंने बताया था, इसमें फाउंडेशन स्टेज आता है, मैंने एक एक करके सारा माध्यमिक का सब बता दिया मैंने। ठीक है ना, तो वो आप देख लेना, 5+3+3+4 है। और नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? तो ये ध्यान रखना, 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली, ये भी ध्यान रखना। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र के अपनी मात्र भाषण के साथ, ये करवाऊंगी आगे में, पहले मैंने क्वेश्चन ले लिया कि मातृभाषण के साथ की न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया, यानी कि कक्षा 5 तक पढ़ाया जाना तो है, ठीक है ना, न्यूनतम कक्षा तक। अगर जरूरत हो तो आगे जरूरत पड़े तो 8वीं तक भी हो सकता है। ये मातृभाषा में पढ़ाया जाना है वो कक्षा 5 तक, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2020 के जो मसौदा के अध्यक्ष है नई शिक्षा नीति 2020 के, वो डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। इंपॉर्टेंट वर्ष 2020 के किस मंत्रालय का नाम? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी, तो किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD का, MHRD। अब देखो कुछ अध्याय हैं वो कर लेते हैं जो मेन है, उसके बाद में जब पीछे मैंने करा रखे ना वो सारे इसमें आ जाते हैं, टॉपिक में कवर हो जाते हैं और क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय कुछ देखो, अध्याय फर्स्ट जिसमें ECC है। अब ECC की पहले तो फुल फॉर्म देखनी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है कि प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। तो देखो इसका लक्ष्य क्या है? ECC का लक्ष्य ध्यान रखना है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक कितने वर्ष तक के? 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या ECC उपलब्ध करवाया जाए, यानी कि ECC यानी कि प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। प्रारंभिक बचपन है उसकी देखभाल करना और शिक्षा देना, ये इनको करवाया जाना, यानी कि कितने वर्ष तक के बच्चों को? 3 से 8 वर्ष तक के। कहाँ तक, कब तक?
30 तक ये लक्ष्य है। और क्या है इसी का लक्ष्य कि पाठ्यचर्या 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए, यानी कि 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण भी किया जाए, जिसे NCFECCE कहा जाता है। अब देखो शिक्षा कितने प्रकार की होनी चाहिए, एजुकेशन 2 प्रकार की, एक तो अनौपचारिक शिक्षा होनी चाहिए भी, एक औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा है ना, ये तो देखो 3 से 6 वर्ष तक के बालक के लिए, जिसमें आंगनबाड़ी और जो बाल वाटिका इसमें आ जाते हैं। तो औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है वो आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में, और औपचारिक शिक्षा इसमें बच्चे आते हैं 6 से 8 वर्ष तक के, जो कि स्कूल में शिक्षा का हो जाता है इसमें। तो औपचारिक शिक्षा 3 से 8 वर्ष तक का ध्यान रखना। औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है, आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में। औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है स्कूल में। ठीक है, अध्याय 2 यानी FLN, ये देखो FLN इसकी भी फुल फॉर्म ध्यान रखना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये भी ध्यान रखना, यानी कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। FLN का क्या है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। और इसका लक्ष्य क्या है, देखो जो ECCE इसका तो 2030, आप ऐसे SC30 ऐसे याद रखो 2030 तक, और 30 पिछाड़ा 3 से 8 वर्ष तक याद रह। अब यहाँ पर है FLN 25 नाम आ रहा है क्या, FLN 25 थोड़ा कनेक्ट करो 2025 तक। इसमें 9 वर्ष तक के बच्चों को, FLN में कितने 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना है। तो याद रखना FLN में 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्याओं का ज्ञान भी कराना, इनको पढ़ना लिखना और संख्याओं का ज्ञान कराना भी है 2025 तक FLN में। ठीक है, और देखो क्या है इसका लक्ष्य, उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2025 तक के 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्याओं का ज्ञान कराना, ये है उद्देश्य। अब इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा। वो मिशन कौन सा है, निपुण भारत मिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। तो अब थोड़ा सा ये देखो एक कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, मैं इसके बारे में भी आगे करवाऊंगी। निपुण भारत मिशन क्या है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है, इसमें देखो जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है इसके अंतर्गत कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले, कौन सी कक्षा में, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना भाई। और इसकी अवधि कितनी रहेगी, इसकी अवधि या तो 12 सप्ताह या 3 माह रहेगी। तो अगर क्वेश्चन आता है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है, तो कक्षा 1 में जो प्रवेश लेते हैं उन बच्चों के लिए भी औपचारिक शिक्षा तैयार करना उनके लिए, और इसकी अवधि भी रहती है या तो 12 सप्ताह या 3 माह रखी गई है। तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है कि प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा, ये तो 2030 तक इसका लक्ष्य है, जो कि 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, जो FLN है, FLN ये 2025 तक है, 9 वर्ष तक के बच्चों को लिए पढ़ाना लिखना, संख्याओं का ज्ञान कराना, और इसको प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया गया। अब ये भी पूछा जा सकता है निपुण भारत मिशन किस पर चलाया गया, तो राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अध्याय 3, ये देखो शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अर्थ क्या है, यानी कि सार्वभौमिकरण यानी कि सभी को ही शिक्षा, यानी कि सभी तक ही शिक्षा पहुंचाना। सार्वभौमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, यानी कि सभी तक की शिक्षा पहुंचो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना, जो भी बच्चे ड्रॉप आउट करे उनकी संख्याओं को कम करना ही तो है, उनकी संख्या को कम करके उन तक, यानी कि कोई भी बच्चे नहीं, सभी को शिक्षा पहुंचाना। ठीक है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य 2030 तक देखो GER 100% करना, यानी कि GER क्या है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि GER यानी कि सकल नामांकन अनुपात। तो यानी कि 2030 तक GER यानी कि 100% करना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट देखो अध्याय 4 पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र। तो देखो इसमें क्या है, विषयों के चुनाव में लचीलापन लाना, बहुभाषावाद व भाषावाद शक्ति का विकास करना। अब इनमें से भी बन सकता है, यानी कि 4 ऑप्शन दे करके एक ऑप्शन अलग दिया जा सकता है भी, कौन सा नहीं है। तो पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र में विषयों के चुनाव में लचीलापन लाना और बहुभाषावाद एवं भाषा शक्ति का भी विकास करना, सभी भाषाओं का। कक्षा 5 तक ये ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था कि कक्षा 5 तक मातृभाषा पढ़ाई जाए। कहाँ तक पढ़ाई जाएगी मातृभाषा, सीधा आता है ऑप्शन में 5 वर्ष तक ही आएगा। अगर आवश्यकता पड़ती है और आवश्यकता पढ़ने पर 8वीं तक भी बढ़ाया जा सकता है भाई इसको। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मातृभाषा देखो कक्षा 5 तक तो है, अगर जरूरत पड़ती है तो 8वीं तक इसको बढ़ाया जा सकता है। बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे, और अर्थात यानी कि 360 डिग्री का आंकलन होगा भी उसमें, यानी कि जो ये 360 डिग्री वाला है ना, जो
360 डिग्री जो असेसमेंट होता है, यानी कि छात्र का रिपोर्ट कार्ड जो 360 डिग्री असेसमेंट होता है, इसके आधार पर जिसके बच्चे का व्यवहार कैसा होता है और जैसे भी क्रियाएं करता है स्कूल में, जैसे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं होगी और उसकी जो मानसिक क्षमताएं कैसी है, उन सभी को ध्यान में रख करके ये तैयार किया जाता है भाई। और इसका मूल्यांकन जो किया जाता है ना, इसका मूल्यांकन स्वयं छात्राओं के द्वारा और शिक्षक और सहपाठी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब नवीन पत्ती अपनों ने पढ़ी थी, नवीन पत्ती देखो 5 3 3 प्लस 4, ये ध्यान रखना नवीन पत्ती, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो नवीन पत्ती 5 3 3 4 के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करना भाई। और बोर्ड परीक्षाएं 1 वर्ष में 2 बार दे जाने की अनुमति हो, ये भी इसका ध्यान रखना, जो कि पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र में क्या है, बोर्ड परीक्षा 1 साल में यानी कि 2 बार देने की अनुमति, जिसमें एक मुख्य परीक्षा एक है सुधार परीक्षा। राष्ट्रीय स्तर मोस्ट इंपोर्टेंट, अब ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं परखवाड़े से। देखो राष्ट्रीय स्तर पर एक आंकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिसे क्या कहा जाता है, इसे परख कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक आंकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिससे क्या कहा जाता है, जिसे परख कहा जाता है। नोट एक चीज और ध्यान रखना कि राजस्थान में इस परख है, इसको असेसमेंट सेल या फिर आंकलन प्रकोष्ठ भी कहा जाता है, और यह RSCRT उदयपुर द्वारा संचालित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन परख वाला हो सकता है छप भी जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट अध्याय 5 शिक्षक यानी कि जो टीचर है, इसकी देखो, इसकी 2030 तक न्यूनतम योग्यताएं, कब तक, 2030 तक न्यूनतम जो योग्यता है वो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, यानी कि 4 वर्षीय होनी चाहिए, वो भी एकीकृत डिग्री होनी चाहिए, बीएड डिग्री। तो ये शिक्षक के लिए है। और सामान्य क्षेत्रों में, अब देखो इनको भी, एक तो यहाँ सामान्य क्षेत्रों में लिखा है, एक पिछड़े क्षेत्रों में। तो देखो सामान्य क्षेत्रों में तो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो 30:1 है सामान्य क्षेत्रों में, और पिछड़े क्षेत्रों में अगर अनुपात की बात करें, छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो 25:1 है। और सतत व्यवसायिक विकास के लिए प्रति वर्ष देखो, यानी कि सतत व्यवसायिक विकास यानी कि CPD, प्रति वर्ष शिक्षक को न्यूनतम कितने 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। तो ये भी तो भाई देख टीचर भी सीखते हैं, तो इनको भी प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, कितने, न्यूनतम 50 घंटे तक, यानी कि प्रति वर्ष। ठीक है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना, जिसे NCFTE कहा जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना। तो अब शिक्षक शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करता है भाई। नेक्स्ट अध्याय 6 समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा। देखो समाज की शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में सेज यानी कि स्पेशल एजुकेशन जोन, सेज तो विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। समाज के शैक्षिक दृष्टि पिछड़े क्षेत्र को क्या, विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा भाई। और इसमें CWSN जो बच्चे हैं उनको गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाएगी, ये भी थोड़ा देख लेना। अध्याय 7 स्कूल कॉम्प्लेक्स SC विद्यालय परिसर की अवधारणा। देखो सबसे पहले कोठारी आयोग ने दी थी भाई विद्यालय परिसर की जो अवधारणा है, जिसमें 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे, और इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल जैसे खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र तक बाल केंद्र बनाए जाएंगे, ये भी थोड़ा देख लेना। अब देखो मेन तो इसमें देख लिया, अब जितने भी आगे मैंने करवाए है ना, ये सारा टॉपिक ही उसमें कंप्लीट हो जाता है, कोई क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, जितने भी मैंने अब यहाँ से लिखे हैं क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन बना रखे कुछ मैंने कि राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक के लिए NEP 2020 के अनुसार नए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने के लिए जिम्मेदारी किस संख्या की है। तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर RSCRT की है भाई, यहाँ पर किसकी है लिखना था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस शिक्षा नीति की जगह ले ली। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह इसने ले ली। मैंने 3 बताई, सबसे पहले 68 फिर 86 फिर 2020 नवीनतम है। तो इससे पहले कौन सी थी, 2020 से पहले यही थी। तो उससे पहले पहली वाली देखो 86 में, पहली 68 पहले आता है, 1968 तो 68 पहली होगी, फिर 86 फिर 2020, ये 3 नीतियां बताई थी। तो 2020 है, किस शिक्षा नीति की जगह ले ली, तो नॉर्मल सी बात है 1986 की ले ली। देखो NEP 2020 जो कि देखो जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये देखो 34, ये क्वेश्चन बन सकता है। 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करती है, जो कि 21वीं सदी को जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई। नई संरचना 5+3+4 में बुनियादी चरण फाउंडेशन स्टेज, बुनियादी चरण जो कि फाउंडेशन स्टेज है, इसमें कौन सी आयु वर्ग के बच्चे शामिल है। मैंने क्या बताया था,
आपको बताया था सबसे पहले, फाउंडेशन स्टेज बताई थी, जिसमें टोटल तो देखो 3 से 8 होता है वर्ष, जिसमें देखो यहाँ पर बुनियादी चरण पूछा है 3 से 6 वर्ष, जिसमें 5 साल का चरण है। मैं क्या इसमें 5 + 3 + 4 है तो 5 का है, ठीक है। जिसमें 5 साल का चरण है, जिसमें 3 साल प्री स्कूल यानी कि 3 से 6 वर्ष तक, ये आ गया प्री स्कूल। फिर 2 साल यानी कि 1 और 2 कक्षा 6 से 8 वर्ष, इसमें आ जाता है नर्सरी यानी कि प्री प्राइमरी आ जाता है। यानी कि जो 3 से 6 वर्ष है, 3 से 6 वर्ष, इसमें आते हैं आंगनबाड़ी, लिख देती हूँ ये लो जी। यानी कि 3 से 6 वर्ष वाले आंगनबाड़ी में, फिर 6 से 8 वाले आ जाते हैं नर्सरी में यानी कि प्री प्राइमरी में आ जाते हैं। तो टोटल देख लो, टोटल आ जाता है 3 से 8 वर्ष तक का। और इसमें बुनियादी चरण पूछा है, फाउंडेशन स्टेज में कौन सी आई है, तो बुनियादी चरण में 3 से 6 वर्ष तक का आता है। फिर 2 साल और देख लो 6 से 8 वाले, ये कक्षा 1 व 2 यानी कि 6 से 8 वर्ष वाले थे नर्सरी में यानी कि प्री प्राइमरी में। तो टोटल आ जाते हैं 3 से 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। परख का पूरा नाम परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, पी का पूछा जा सकता है, परफॉर्मेंस ए का भी पूछा जा सकता है, असेसमेंट, ऐसे आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन का लक्ष्य किस ग्रेड के अंत तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN प्राप्त करना है। अभी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि FLN, तो ग्रेड 3। और निपुण भारत का जो स्पष्ट लक्ष्य है वो देखो 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित में सक्षम हो जाए, ये है 2026-27 तक का लक्ष्य है भाई। और NEP 2020 इंपॉर्टेंट है अभी, NEP 2020 और क्वेश्चन बनेंगे तो ध्यान रखना है आपको। NEP 2020 की एक प्रमुख विशेषता के रूप में कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा का एकीकरण किस पर जोर देता है, तो ये ध्यान रखना कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देता है। और प्रखर राजस्थान 2.0 में 4 समूह भी ध्यान रख लेना, कौन कौन सी है। बीज है, एक अनुकरण है, पुष्पन यानी कि बीज C1 और अनुकरण C2 और पुष्पन C3 और फलन C4। अभी इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन कुछ और भी दे सकता है, तना पौधा कुछ भी दे सकता है। तो बीज है, बीज से पौधा लगेंगे तो आप इस लोग पुष्प लगेंगे, फल भी लगेंगे, अंकुरण भी होगा, 3 से याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER का लक्ष्य क्या है, तो 50% यानी कि उच्च शिक्षा में GER को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर कितना 50% करना। तो ये भी ध्यान रखना, NEP के अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER का लक्ष्य है वो 50% करना है भाई। नेक्स्ट, NEP 2020 में आंगनबाड़ियों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ एकीकृत करने की सिफारिश किस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की गई, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि ECCE यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या आवश्यकता है, तो भाई नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए 4 वर्षीय स्नातक डिग्री जरूरी है, तो 4 वर्षीय स्नातक डिग्री। और निपुण यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी यानी कि निपुण भारत का कार्यक्रम अगर पूछ ले कब प्रारंभ किया गया, तो देखो निपुण का तो आपको इसे फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। अगर पूछ ले निपुण भारत का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो ये भी ध्यान रखना 5 जुलाई 2021 को, ये भी इंपॉर्टेंट है 5 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो परख वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना। एक ये ध्यान है रखना है आपको इंपॉर्टेंट है कि सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मिशन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया हायर एजुकेशन में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MPhil है, इसको समाप्त कर दिया गया नई शिक्षा नीति 2020 में। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र ने अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए, तो कक्षा 5 तक पढ़ाया जाए, आवश्यकता हो तो 8 तक भी बढ़ाया जा सकता है, ये भी ध्यान रख लेना। तो कक्षा 5 तक तो पढ़ाया जाना है। FLN मिशन के दिशा निर्देश के किसके द्वारा दिए गए, तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी। निष्ठा FLN प्रशिक्षण में FLN का पूरा नाम आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन है भाई, सॉरी क्या बोल दिया पता ही नहीं लगता, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन।
जितना फटाफट करते हैं उतना ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये करवा दिया, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने कहा था ना, अब इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है कि FLN मिशन एक है क्या? FLN मिशन एक राष्ट्रीय पहल है भाई। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी, तो मेरा दिल कहता है इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने बताया पहल, राष्ट्रीय पहल, मिशन आ गया, इससे पूछा जा सकता है, या फिर वो परख वाला बन सकता है, और 5+3 3+4। और रचनावादी शिक्षण पद्धति में एक शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है? तो इससे क्वेश्चन भी नॉर्मल आ सकते हैं। रचनावादी शिक्षण पद्धति में एक शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में देखा जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन शिक्षण वीडियो में भी पूछे जाते हैं। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो NCERT के द्वारा कंटेंट तैयार किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल कौन कौन है? तो देखो इनसे ये 4 देख करके मतलब 3 देख करके इसमें कोई चौथा और दे दिया जा सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना, शिक्षा को लचीला बनाना, साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना, इस प्रकार के आपको ये भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि मिशन मोड के अंतर्गत किस अवधि तक, मिशन मोड के अंतर्गत किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य प्राप्त करना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है? तो 2025-26 ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और NEP का पूर्ण रूप पूछ ले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP का पूर्ण रूप भी देख लेना। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? अभी बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है बच्चों को सर्वांगीण विकास, जिसमें सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, सभी प्रकार का, ठीक है ना। और ECC का पूरा नाम पूछ ले तो मोस्ट इंपोर्टेंट बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। सतत भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? तो कोठारी आयोग। और निपुण भारत योजना किसके द्वारा आरंभ की गई? तो निपुण भारत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ये भी ध्यान रखना। और उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार, अब इनसे देखो, यानी कि इसमें जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है ना, उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार, इसमें भाई जो बहुस्तरीय प्रवेश आ गया है और जो निकासी होगी। इस शिक्षा नीति से पहले की जो नीति है, इसके अंतर्गत 3 या 4 वर्ष की जो डिग्री होती थी कोर्स में, मतलब ये दिया जाता था कि कोई विद्यार्थी अगर कोई कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिग्री नहीं मिलती थी। तो भाई डिग्री नहीं मिलती थी तो कोई तुक ही नहीं होता था, पढ़ने का क्या ही फायदा होता था। तो अब देखो इसमें क्या कर दिया गया, नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किए गए कि अगर 1 वर्ष की पढ़ाई कर लेता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 वर्ष की पढ़ाई कर लेता है 2 वर्ष की पढ़ाई पर उसे डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष या 4 वर्ष हो जाता तो डिग्री, यानी कि 3 वर्ष डिग्री है। अगर 4 वर्ष पर बात करें तो संशोधन के साथ डिग्री, अगर कुछ संशोधन हो तो ये जरूर ध्यान रखना। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन 2 ऐसे बन सकता है कि 2 वर्ष की पढ़ाई पर क्या मिलेगा? डिप्लोमा। ऐसे भी पूछा जा सकता है 1 वर्ष की पढ़ाई पर क्या मिलेगा नई शिक्षा नीति के परिवर्तन के अनुसार? तो सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 वर्ष की पढ़ाई पर डिग्री मिलेगी, 4 वर्ष की पढ़ाई पर डिग्री अगर संशोधन करके साथ पूछे तो 4 वर्ष पर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस नीति से पहले तो यही था कि वो अगर 3 या 4 वर्ष की कर लेता तो उसको कोई डिग्री मिलती नहीं थी, तो फिर तुक वाली बात भी नहीं होती थी। अब देखो अन्य सुधार, कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्ययन, कक्षा 6 में व्यवसायिक शिक्षा, कोडिंग का पाठ्यक्रम में समावेश, यानी कि अन्य सुधार है ये भाई। कक्षा 5 तक तो देखो मातृभाषा में अध्ययन और थोड़े थोड़े ये सारे पढ़ लेते हैं। और 9वीं कक्षा में इंपॉर्टेंट, 9वीं कक्षा से देखो विदेशी भाषा सीखने का विकल्प भी है। अगर कक्षा 9वीं है तो उसमें अगर विदेशी भाषा जो भी है वो सीखना चाहे तो वो भी उनके पास विकल्प है विदेशी भाषाओं को सीखने का भी। और NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। और ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें 3 वर्ष से देखो शिक्षा शुरू, यानी कि 3 साल से शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। और 10 व 12 के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव भी। और ये देखो MDM में नाश्ता देने की कवायद, ये भी MDM में नाश्ता देने की भी। और शिक्षक छात्र अनुपात है वो देखो 1:3 से भी कम। और ये इंपॉर्टेंट है, एकीकृत भर्ती हेतु 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री अनिवार्य है। और MPhil की अनिवार्यता वो समाप्त कर दी गई, ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं 2 बार लिया है इसको। और देख लो, देखो HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत उच्च शिक्षा आयोग, इसको देखो उच्च शिक्षा क्षेत्र में एकल निकाय के रूप में स्थापित करना भाई। नोट, किसको छोड़ करके? मेडिकल और कानूनी शिक्षा के अलावा सभी को उच्च शिक्षा क्षेत्र में एकल निकाय के रूप में स्थापित करना, HECI।
CIEC यानी कि मेडिकल और कानूनी शिक्षा, इसके अलावा बस ये ध्यान रखना। और छात्र का रिपोर्ट, ये मैंने बताया था 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर लिया जाएगा, सर्वांगीण विकास होगा जिसमें, यानी कि 360 डिग्री जो असेसमेंट है इसका है, ये खुद ही है सर्वांगीण विकास। जो ये है ना 360 डिग्री असेसमेंट, यानी कि जो इसमें सर्वांगीण विकास है, इसमें सारे कुछ आ जाते हैं, जैसे कि बच्चे का कैसा व्यवहार है। जो छात्र का रिपोर्ट कार्ड होता है 360 डिग्री असेसमेंट, इसके आधार पर बच्चे का व्यवहार आ गया, कैसा व्यवहार है, और अन्य पाठ्य सहगामी मतलब कैसी एक्टिविटी है उसकी, कैसी क्रियाएं करता है, और मानसिक क्षमता जिससे भी इसकी कैसे उसके माइंड का है सब मानसिक क्षमता, उसको भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। तो ये सारा कुछ है जिसमें मूल्यांकन छात्र खुद और शिक्षक और सहपाठियों द्वारा किया जाएगा भी, ये भी ध्यान रख लेना। और परख का जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है परख वाला। परख है वो छात्रों के मूल्यांकन के लिए भी मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक जो परख है ना, ये एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र है। परख वाला ध्यान रखना, राष्ट्रीय आंकलन केंद्र यानी कि नेशनल असेसमेंट सेंटर, उसकी स्थापना की जाती है। और ये भारत शिक्षा उच्च आयोग है, इसका भी ध्यान रखना कि इसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा इसको शामिल नहीं किया जाता है भाई। और बात करें तो ये ना 2040 तक, कब 2040 तक सभी जो वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं जैसे कि HEI, इसका उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक जो सारे विषय है उस संस्थाओं के रूप में स्थापित करना होता है भाई, होगा। और अगर बात करें 2030 तक, तो 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम उसके आसपास जो कम से कम एक जो मतलब बड़ा कोई बहुविषयक है उस शिक्षा स्थापित किया जाएगा भाई। और नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें व्यावसायिक क्षेत्रों में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान, ये देखो उनमें आगे मैंने डिप्लोमा बताया था ना भी, 1 साल बाद में क्या मिलेगा, कितने साल बाद में डिग्री मिलेगी, और डिप्लोमा कितने साल बाद मिलेगा, डिप्लोमा 2 साल बाद में मिलेगा। तो नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, तो डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा वो 2 वर्ष बाद किया जाएगा। तो इसको एक बार पढ़ लो कि नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किए गए हैं। 1 वर्ष की पढ़ाई के बाद में तो सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद में डिप्लोमा, 3 वर्ष या 4 वर्ष के बाद में डिग्री मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब PhD करने के लिए भी ध्यान रखना क्या आवश्यक है, तो PhD करने के लिए 4 साल की स्नातक डिग्री जरूरी है। PhD करने के लिए 4 साल की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट, NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है, तो ये शिक्षा बैंक क्रेडिट है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है, तो देखो जो प्री स्कूल है स्तर 3, इसके लिए जो परिभाषिक शब्दावली यूज की जाती है वो बाल वाटिका है भाई, बाल वाटिका होती है प्री स्कूल स्तर के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर बच्चों के बीच शिक्षण में न्यूनतम स्तर का उल्लेख है, तो प्राथमिक, ये भी ध्यान रखना। तो अब देखो ये टॉपिक जितने भी इधर क्वेश्चन बनाए हैं, जितना भी लिखा है उसमें ये टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाता है। आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा के देख लेना, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कहीं से भी टेस्ट सीरीज करके देख लेना, कहीं से भी आप ये टॉपिक कर सकते हो। आपको कोई भी अगर एक भी चीज़ बाहर लगे तो देख लेना, भी सारा ही कवर हो जाता है, क्वेश्चन बन भी जाएगा।